हाँ तो स्टूडेंट्स, कल हम पढ़ रहे थे एसिड, बेस और सोल्ट, चैप्टर नंबर सेकेंड। और ये 10th CBSE और RBSE दोनों के लिए वो उतना ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। कल हम पूछ चुके थे एसिड और बेस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उस पर। उनमें से एक हमने पढ़ भी ली थी कि जब मेटल या सॉरी जब हमारा एसिड या बेस मेटल से रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, है ना। पहली प्रॉपर्टी यही थी। तो हमने पढ़ा था कि सोल्ट बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो हमने वाला एक्सपेरिमेंट देखा था। यहाँ पर हमने देखिए जिंक के क्या लिए थे, ग्रेन्यूल्स लिए थे। तो जिंक के ग्रेन्यूल्स लेने पर उसमें जब हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब उसमें ऐड करते हैं तो बनता है क्या, हमारे पास सोल्ट बनता है। क्या बनता है? सोल्ट बनता है। और उसी के साथ साथ जो बनने वाली गैस है वो हाइड्रोजन होती है। वही हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज़ होती है और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इस जो हमारे पास जो बीकर है, बीकर में हमने सोप सॉल्यूशन लिया है। और अगर आप किसी भी सोप सॉल्यूशन से वहाँ से हम एयर का फ्लो करवाते हैं तो आपको पता है बबल्स बनते हैं। तो बबल्स उठते हैं ऊपर और इसमें कौन सी गैस निकलती है, यहाँ से देखिए हाइड्रोजन गैस बनी थी। तो हाइड्रोजन गैस ही आ रही होगी ना इस इस पाइप से होकर। हाइड्रोजन गैस इस कंटेनर में आएगी, स्पीकर में आएगी। और इसी में बबल्स में भी कौन सी गैस होगी? हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस जब इसको हम बर्निंग करते हैं तो हाइड्रोजन गैस बर्निंग करने पर पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है। यही हमें इंडिकेट करता है कि कौन सी गैस बनी है, हाइड्रोजन गैस बनी है। ठीक है, तो ये हमने कल पढ़ लिया था। चलिए आगे की बात करते हैं। ऐसे ही बेस के साथ रिएक्शन होती है। बेस भी सेम रिएक्शन करता है। बेस भी सेम रिएक्शन करता है। आपको याद क्या करना है बताओ? पहली प्रॉपर्टी ये आपको याद हुई, एसिड की रिएक्शन मेटल से कराने पे सोल्ट बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखो अगली सेम प्रॉपर्टी कौन शो करता है? बेस भी शो करता है। और बेस का एग्जाम्पल क्या है बताइए? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका फॉर्मूला है NaOH। क्या? NaOH क्या होता है? ये सोडियम का हाइड्रोक्साइड होता है। देखो सोडियम के हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन है ना, ये दी हुई है यहाँ पे। कहाँ पे? ये वाली। जस्ट यही रिएक्शन किसकी है? सोडियम के हाइड्रोक्साइड की। और ये सोडियम का हाइड्रोक्साइड भी सेम रिएक्शन फॉलो करता है। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब बेस है, जिंक वही मेटल जैसे सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन किया वैसे ही यहाँ पर क्या बनता है? सोडियम का जिंकेट। और ये क्या होता है बताइए? ये क्या है? सोल्ट। क्या है? सोल्ट है। चलो सोल्ट तो है, लेकिन बन क्या रही है? कौन सी गैस बन रही है साथ में? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस बनी? हाइड्रोजन गैस। और ये भी पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगी, इससे हम पता कर सकते हैं। ठीक है, कि बनने वाली गैस हाइड्रोजन गैस है। तो पहली प्रॉपर्टी आई थिंक आप सबको क्लियर है। तो अगर आपको आ जाता है एसिड की या बेस की, आपको कौन सी प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी अगर आपको लिखनी है तो दोनों की कॉमन प्रॉपर्टी है। एसिड या बेस दोनों, एसिड या बेस दोनों जब मेटल से रिएक्शन करते हैं तो सोल्ट बनाते हैं और साथ में कौन सी गैस बनती है? हाइड्रोजन गैस बनती है। दोनों की कॉमन प्रॉपर्टी है। चलो अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड? अब ये एसिड की बात हो रही है। देखो यहाँ पे एक और एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी दी गई है। इसमें क्या किया जा रहा है? देखिए टेस्ट ट्यूब में लिया जा रहा है क्या? सोडियम कार्बोनेट। देखिए आप सर्किल में सोडियम का कार्बोनेट लिया गया है। तो मतलब सोडियम क्या है? मेटल है, तो मेटल का कार्बोनेट लिया गया है। सोडियम एक मेटल है तो मेटल का कार्बोनेट लिया गया है। ऊपर देखिए टेस्ट ट्यूब से क्या डाला जा रहा है भैया? टेस्ट ट्यूब से डाल रहे हैं हम यहाँ पे डायोड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वो इस ट्यूब के जरिए इसमें आ रहा है, इस ट्यूब के जरिए इसमें डाला जा रहा है। तो जब हमारा एसिड रिएक्ट करेगा किससे? मेटल के हाइड्रोकार्बोनेट या कार्बोनेट से। इससे रिएक्शन करेगा कौन? हमारा एसिड। तो बनने वाली गैस है वो इससे इस वाली टेस्ट ट्यूब में चली जाएगी, यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगी। और वही सेटअप है। क्या है बताइए? ये स्टैंड है ना, ये कोर्क है, ये टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब भी है ना। और ये स्टैंड है, इसमें क्या डाल रहा है? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और बनने वाली गैस कौन होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। तो याद रखें, जब जब मेटल से रिएक्शन करता है एसिड या बेस तो बनती है हाइड्रोजन गैस। लेकिन जब एसिड रिएक्शन करेगा किससे? एसिड जब रिएक्शन करेगा भैया हमारे मेटल के हाइड्रोकार्बोनेट या कार्बोनेट से, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट।
अगर इनसे रिएक्शन करें एसिड तो बनने वाली गैस CO2 होगी। क्या होगी? CO2। तो देखो इनके नाम में ही क्या आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का हमें नाम से पता लग रहा है ना। देखो आप इन दोनों को पढ़ेंगे तो आपको कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से आ रहा है, कार्बोनेट कार्बोनेट, तो मेटल का कार्बोनेट बोलो या हाइड्रोकार्बोनेट बोलो, इनके तो नाम में ही क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो CO2 निकलेगी। ठीक है। जबकि अगर सिंपली बोला जाए कि क्या होगा जब मेटल से रिएक्शन हो, कार्बोनेट हाइड्रोकार्बोनेट नहीं बोला जाए, तब तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और यहाँ अगर कार्बोनेट आ गया तो क्या निकलेगी बताइए? CO2 गैस निकलेगी। जो बताइए इस टेस्ट ट्यूब बी में चली जाएगी, इस टेस्ट ट्यूब बी में चली जाएगी, हमें कैसे पता लगेगा कि बनने वाली गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है? उस पर लिखा थोड़ी ना होता है। गैस अपने साथ कुछ फ्लेक्स थोड़ी ना लेके आती है कि हम CO2 है, हम हाइड्रोजन है। हमें तो पता करना है ना दोस्तों। तो बताइए यहाँ पर जो टेस्ट ट्यूब बी है, हमें कैसे पता लगा कि आने वाली गैस CO2 है? तो पता ऐसे लगा है, आपने चैप्टर फर्स्ट पढ़ा है, वहाँ पे आपने देखा था कि कैल्शियम ऑक्साइड के सॉल्यूशन का यूज़ हम करते हैं वाइट पॉलिशिंग में, क्योंकि जब इसको डिजोल्व करते हैं पानी में तो बनता है CaOH2, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड। और इसी का यूज़ करते हैं पॉलिशिंग में। किस में? पॉलिशिंग में। ठीक है। और ये पॉलिशिंग होने के 2 से 3 दिन बाद वॉल्स पर शाइनिंग आती है। क्यों? क्योंकि शाइनिंग तब आती है दोस्तों जब कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करता है CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड से, तब जाकर। और ये रिएक्शन काफ़ी स्लो होती है। जैसे ही ये कंप्लीट होगी तो क्या बनता है? CaCO3, कैल्शियम का कार्बोनेट, और तभी शाइनिंग आती है ना। तो बताओ यहाँ पर हमने क्या लिया है, इसमें क्या लिया है? कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड। क्या लिया है? कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड। अब बताओ कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड इसमें लिया गया है, आने वाली गैस CO2 है। क्या है? CO2। तो CO2 प्लस कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन क्या बनाएगा? CaCO3। क्या बनाएगा? CaCO3। और CaCO3 बना तो मतलब आने वाली गैस 100% क्या होगी? CO2 होगी। CO2 होगी। तो हमें पता लग गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आप रिएक्शन को याद कर लीजिए सिंपली। अगर एक्टिविटी लिखने को आया है, एक्टिविटी लिखने को आया है ना, तो डायग्राम आपको मस्ट बनाना है, मस्टली बनाना है अगर प्रॉपर्टीज लिखनी है। देखो अगर आपको कुछ सभी स्टूडेंट से अच्छे मार्क्स चाहिए, अगर 5 मार्क्स में प्रॉपर्टीज़ लिखने को आ रहा है तो सिंपली प्रॉपर्टीज़ लिखे, उनकी रिएक्शन लिखे। तो रिएक्शन देखो ऊपर तो आपको ये वाली याद कर लेनी है, NaOH वाली, कि बेस भी मेटल से रिएक्शन करते हैं तो सोल्ट बनाते हैं। सोडियम का जिंकेट Na2ZnO2 जिंक से रिएक्शन करता है NaOH, तब क्या बनता है? Na2ZnO2। ये सोल्ट है, साथ में निकलने वाली ये हाइड्रोजन गैस है। सर यहाँ पर क्या याद करें एसिड बेस वाले में? तो भैया चैप्टर फर्स्ट में आपने पढ़ा है रिएक्शन क्या, कि जब जिंक की रिएक्शन होती है किससे? जिंक की रिएक्शन होती है किससे? जिंक की रिएक्शन होती है किससे? H2SO4 से। किससे? H2SO4 से। तो क्या बनता है मेरे दोस्तों, जाकर देखिएगा, ZnSO4। क्या बनता है? ZnSO4। ये क्या होता है? सोल्ट। और साथ में क्या निकलती है? साथ में निकलने वाली गैस वही होती है हाइड्रोजन गैस। क्या होती है? हाइड्रोजन गैस होती है। ठीक है। तो ये वाली रिएक्शन आप इसमें लिख सकते हैं एसिड वाले में। तो एक एक प्रॉपर्टी के साथ एक एक रिएक्शन आपको याद करते चलनी है। जब भी प्रॉपर्टी लिखे तो साथ में क्या लिख के आए? रिएक्शन भी लिख के आए। सर यहाँ पर क्या करेंगे? अरे वही है, आप जैसा आप डायग्राम बनाएंगे ना वैसा ही आपको लिख के आना है। ठीक है। अगर एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करने वाली आ जाए तो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया जाए, इस तरह की क्वेश्चन बनेगा कि हाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन आपने डायोड H2SO4 से कराई है तो क्या होगा, है ना, व्हाट विल हैपन। 3 मार्क्स में आ गया। तो इस तरीके से पूछेगा आपसे कि कौन सी गैस निकलेगी। एक एक्स गैस का इवोल्यूशन होता है, बताइए एक्स का नाम क्या है ना। आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि वो निकलने वाली गैस CO2 है? तब आपको ये सेटअप पूरा बनाना पड़ेगा और उसमें लिखना पड़ेगा कि हमने टेस्ट ट्यूब ए में क्या लिया है, सोडियम का कार्बोनेट लिया है, टेस्ट ट्यूब बी में हमने कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड लिया है, और ऊपर से मतलब इसमें कौन से हमने क्या ली है बताइए, इसमें कौन सी मेटल ली है हमने, सोडियम मेटल है ना, सोडियम का कार्बोनेट है तो ठीक है। और आप यहाँ से जब एसिड की रिएक्शन कराते हैं तो बनने वाली गैस का इवोल्यूशन होता है CO2 होती है। इसकी टेस्टिंग हम टेस्ट ट्यूब बी से कर सकते हैं। टेस्ट ट्यूब बी में जाने पर कैल्शियम का कार्बोनेट बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। तो ये सब आपको लिखने आना पड़ेगा और डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम भी आप ढंग से याद देख लीजिए, ऊपर का वाला भी देख लीजिएगा, ये भी देख लीजिएगा। सर रिएक्शन की बात करते हैं, रिएक्शन बताइए आप। तो रिएक्शन क्या याद करनी है यहाँ पे? देखो सोडियम का कार्बोनेट Na2CO3 और सोडियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है भैया, ये रहा NaHCO3। हाइड्रोजन आ रहा है ना, इसलिए H भी लगाना है, एक H और लगाना है। ठीक है। लेकिन ऊपर तो 2 एन सोडियम के 2 एटम थे, यहाँ पे एक ही है क्योंकि एक हाइड्रोजन आ चुका है। ठीक है।
रिएक्शन वही HCl के साथ हो रही है कॉमन, ठीक है, लेकिन रिएक्शन की बैलेंसिंग में डिफरेंस है दोनों में। जो नंबर यहाँ पे जो मल्टीप्लाई हुए हैं ना, देखो ऊपर तो 2 HCl है, यहाँ पर कुछ यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे मतलब 1 ही HCl है ना, याद रखिएगा। तो बताइए बनने वाला क्या है, सोल्ट है, सोल्ट कॉमन है, तो सोल्ट बनेगा, वाटर निकलेगा और बनने वाली गैस होगी CO2, जो कि हमारे मेन मेन यहाँ पे चीज़ है वो CO2 है, ठीक है। लेकिन H2O बनता है, सोल्ट बनता है, ये आपको याद रखना है। रिएक्शन याद कर लीजिए दोस्तों, यहाँ पे डिफरेंस इतना सही है, ऊपर Na2CO3 है, नीचे NaCO3 है। Na2CO3 मेटल का कार्बोनेट है, NaCO3 मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट है। HCl के साथ जब रिएक्शन होती है, मतलब किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन कराओ, बनेगा तो सोल्ट। सोल्ट किसके अकॉर्डिंग बनेगा, जो भी हम एसिड लेंगे उसके अकॉर्डिंग। अगर हम यहाँ पे H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं तो Na2SO4 बनता है, Na2SO4 बनता है ना, वही वाटर बनता है, और कौन सी गैस निकलती, CO2 ही निकलती। क्यों, क्योंकि भैया यहाँ पे तो कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट ही होते हैं ना, तो बनने वाली गैस तो वही होती है, बस कौन बदल जाते हैं बताओ, ये बदल जाते हैं। यहाँ पे बनता क्या, Na2SO4, ये सोल्ट होता, बाकी सब कुछ कॉमन होता, बाकी सब कुछ कॉमन होता, ठीक है। दोनों कंडीशंस में बनेगा H2O भी साथ में, याद रखिएगा, मिटाते नहीं है, आपको याद रहे। चलो हट गया तो कोई बात नहीं। देखो होता क्या है यहाँ पे, देखो वही रिएक्शन जो मैंने आपको बताई है कि जब आप यहाँ से क्या पास करवाते हैं, CO2 गैस पास करवाते हैं, किससे, कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड में, तो बनता है वाइट प्रेसिपिटेट कैल्शियम कार्बोनेट का। ये फॉर्मूला होता है किसका, मार्बल का भी होता है भैया फॉर्मूला, है ना, पढ़ा था हमने कि मार्बल का भी सेम फॉर्मूला होता है ना, तो याद रखिए और चीज़ों को रिवाइज करते रहिए भैया। आई होप आपने पहला चैप्टर इससे पढ़ लिया होगा और आपने खुद से भी उसके बाद एक बार पढ़ा होगा, तभी ज़्यादा हेल्पफुल होगा अगर आप एक बार खुद से भी मेहनत करेंगे, वो भी साथ के साथ उसी दिन, ठीक है, या नेक्स्ट डे। लेकिन आपको अकेले भी एक बार जैसा मैंने पढ़ाया ना वैसे आपको पढ़ना पड़ेगा, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। और आप अगर कंप्लीट कर लेते हैं ना तो हाँ, जनवरी पूरा आपके पास फ्री बचता है, तो आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस होगा, ठीक है। मैं तो कहता हूँ साथ के साथ, क्योंकि रिविज़न आप लोग बाकी सब्जेक्ट्स के भी कीजिए, क्योंकि आपके बोर्ड्स काफ़ी नज़दीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको इनर अंदर से ही एक कॉन्फिडेंस फील हो हर सब्जेक्ट को लेकर, तो आप जनवरी का फ़ायदा उठा सकते हैं। जनवरी में पूरा आप कंप्लीट एक बार फिर से रिवीजन कर सकते हैं, वही बहुत अच्छे से, है ना। ये तो केवल मान के चलिए कि इतना डीप आप नहीं जा रहे हैं। हाँ, कोई भी जो ऐसी चीज़ जो आपने नहीं पढ़ी हो पूरे साल में, वो यहाँ पे कवर होने वाली है, ठीक है। कुछ फैक्ट जो आपको पता होने चाहिए वो यहाँ पढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन इनको आप दोबारा से, जब आप दोबारा से इनको याद करेंगे, जब दोबारा से 2 या 3 बार इसको पढ़ लेंगे, तो कब हो पाएगा, जब आपने पहले से कर लिया होगा। वो जनवरी आपके पास है, उसमें इसको अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए जो हमने पढ़ा है। देखो अगर ये एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, देखो अगर हम इसी कैल्शियम के कार्बोनेट से हम क्या करें, एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड लिया अगर हमारे पास है, तो दोबारा से अगर CO2 से रिएक्शन करा देंगे तो क्या बनेगा, CaH का C, कैल्शियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट का होल ट्वाइस बनेगा, है ना। क्या होता है, ये सोल्यूबल होता है किसमें, वाटर में। किस में होता है, वाटर में सोल्यूबल होता है। तो मैं तो कहता हूँ ये वाली रिएक्शन भी आप पढ़ के जाएँ, हो सकता है ये आ जाए, तो ये सही है ना, ये गलत नहीं है। अगर कैल्शियम के कार्बोनेट से एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करा रहे हैं, साथ में H2O की रिएक्शन हो रही है, डिज़ोल्व होगा ना, डिज़ोल्व करेगा, तो बताओ क्या बनेगा, कैल्शियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट का होल ट्वाइस बनेगा। याद रखिए ये सब क्या है सर, क्या बना, हाँ कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड है, और ये क्या बन गया, कैल्शियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट का होल ट्वाइस। तो देखो जो हमारा लाइम है ना, लाइम इससे डिफरेंट, ये डिफरेंट फॉर्म में मिलता है। देखो लाइम स्टोन की फॉर्म में मिल जाता है ना, चौक की फॉर्म में मिल जाता है, और मार्बल की फॉर्म में मिल जाता है। मार्बल का फॉर्मूला था कैल्शियम कार्बोनेट ही, ये रहा, यही है मार्बल तो, है ना। और लाइम स्टोन, चौक, इन सब का डिफरेंट डिफरेंट फार्मूला है, थोड़ा सा डिफरेंस है तो चूने के ही बने हुए, लाइम के बने हुए, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस, जैसे फार्मूला में डिफरेंस आएगा ना, कैल्शियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्या बन गया, होल ट्वाइस। तो ये सब डिफरेंस है, तो डिफरेंट डिफरेंट हमें क्या मिलते हैं बताओ, कंपाउंड में मिलते हैं। तो एक कॉमन रिएक्शन आपको याद करनी है, इसमें बदल जाएगा जब आप एग्जाम्पल लेंगे किसका, मेटल का। वही है, मेटल का कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया। बन किससे रिएक्शन करेगा, एसिड से, चाहे H2SO4 लो, HNO3 लो, या HCl लो, सोल्ट बनना
है बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बननी है, रिलीज होगी, H2O बनेगा। याद रखिए, जब मेटल से रिएक्शन करता है ना एसिड, तब वाटर नहीं बनता, तब केवल क्या बनता है, केवल और केवल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस और सोल्ट बनता है। देखो अगली प्रॉपर्टी आती है कि हाउ डू एसिड बेस रिएक्ट विद वॉट विद ईच अदर। अगर दोनों की रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या होगा, तो भैया ये तो मैं मान के चलता हूँ कि आपको पता ही होगा। जैसे HCl की रिएक्शन ना मैंने OH से कराएं तो निकलेगा NaCl जो कॉमन सॉल्ट है, साथ में निकलेगा वाटर, क्या निकलेगा, वाटर। देखो वही रिएक्शन NCERT ने दी हुई है, क्या NaOH की रिएक्शन करा रहे हैं, HCl से बनेगा NaCl जो कॉमन सॉल्ट होता है, साथ में वाटर रिलीज होता है ना। और पता है इस रिएक्शन को तो क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, इस रिएक्शन को मत भूलिएगा, इसका नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो याद कर लीजिए यही वाला स्टेटमेंट, क्या, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड और बेस, एसिड ए बेस टू गिव सोल्ट एंड वाटर नाउन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, और इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एसिड बेस की रिएक्शन से सोल्ट बनता है, वाटर बनता है। ठीक है, चलिए अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं, रिएक्शन विद मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड। तो देखो मेटल से बनने वाले ऑक्साइड कैसे होते हैं नेचर में, बेसिक होते हैं भैया, बेसिक होते हैं ना। तो नॉन मेटल के बनने वाले ऑक्साइड कैसे होंगे, अपोजिट होंगे, वो एसिडिक होंगे। तो बताओ जो बेस है वो रिएक्शन बेस से नहीं करेगा, किससे करेगा, एसिड से, अपोजिट से रिएक्शन करते हैं। तो मेटल के ऑक्साइड बेसिक हैं, तो भैया हम लिख देते हैं इसको क्या, बेस। कैसा है ये, बेस क्या है, बेस। अगर ये बेस है और जब बेस एसिड से रिएक्शन करता है तो आपको पता है क्या बनता है, ऊपर लिखा हुआ है ना, ऊपर हम पढ़ के आए हैं, क्या क्या बनता है, सोल्ट बनता है और क्या बनता है, वाटर। सोल्ट बनता है और क्या बनता है, वाटर। ये देखिए सोल्ट बनता है और वाटर बनता है। तो भैया मैं मेटल का ऑक्साइड लिख रहा हूँ मतलब बेस ही है, क्या है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है बेसिक, है ना। चलिए तो भैया बनेगा क्या, सेम बनेगा, है ना। देखो पढ़ते हैं आगे, क्या हम सही कह रहे हैं क्या। देखो यू विल नोटिस द कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम ब्लू ग्रीन एंड द कॉपर ऑक्साइड डिजोल्व। क्या लिखा हुआ है, एक्टिविटी पढ़िए, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन अ बीकर, एड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, स्लोली वाइट स्ट्रिंग। हाँ स्लोली वाइट स्ट्रिंग। देखो क्या किया जा रहा है, कॉपर ऑक्साइड लिया जा रहा है बीकर में, उसमें डाला जा रहा है कौन सा, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो एसिड और बेस दोनों की रिएक्शन कराने पर क्या होगा बताइए, नोट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाएगा क्या। तो यू विल नोटिस द कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम ब्लू ग्रीन एंड द कॉपर ऑक्साइड डिसॉल्व। देखो क्या लिखा हुआ है, हाँ सॉल्यूशन कैसा हो जाता है, ब्लू ग्रीन हो जाता है, कैसा होता है, ब्लू ग्रीन हो जाता है, और कॉपर ऑक्साइड क्या होगा, डिसॉल्व होगा। द ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड इन द रिएक्शन। तो देखिए क्या बनती है, कॉपर का क्लोराइड जो क्या है बताइए, एक सोल्ट है, क्या है, सोल्ट है। तो सोल्ट बनता है, उससे ये कलर कौन सा आता है बताइए, ये ब्लू ग्रीन कलर। तो ब्लू का ग्रीन कलर आता है भैया, याद रखिएगा। जब हम ये रिएक्शन पूरी इंपॉर्टेंट हो चुकी है, अगर यहाँ से क्वेश्चन आया ना तो ये अंदर की काफ़ी अंदर की बात होगी ना, अंदर की बात हो गई, इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है। अगर बना और आपने पढ़ा नहीं ना तो आप बता बता नहीं पाएंगे। डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं है, इनडायरेक्टली क्वेश्चन है, क्या कि कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन हम करा रहे हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, बताइए कलर में क्या चेंज होगा। तो भैया कलर में चेंज क्या होगा कि जो कलर होगा ना सॉल्यूशन का वो कैसा हो जाएगा, ब्लू ग्रीन हो जाएगा। क्यों, ये कॉपर का ऑक्साइड डिसॉल्व हो जाएगा और डायोड HCl से रिएक्शन करने पे सोल्ट बनेगा, कौन सा, कॉपर का क्लोराइड बनेगा। ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट हो गया ना, ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट हो गया ना। ठीक है, क्या बनता है बताओ, कॉपर का क्लोराइड बनता है जिसके कारण कलर कैसा आता है बताइए, ब्लू ग्रीन। कैसा आता है, ब्लू ग्रीन। तो कलर आता है ब्लू ग्रीन, याद रखिए। कॉपर सेकंड क्लोराइड बनता है, मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड से कराने पर सोल्ट वाटर बनते हैं, सोल्ट तो बना कॉपर क्लोराइड। जब हमने क्या लिया था, कॉपर का ऑक्साइड लिया था, रिएक्शन कराई थी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो भैया क्या बनता है, कॉपर का क्लोराइड, और साथ में क्या बनती है, वाटर। वाटर और मैं तो इंपॉर्टेंट लगा चुका हूँ ना, तो इसको एक बार पढ़ के जाएँ कि कॉपर का क्लोराइड बनता है तो कलर आता है कैसा, कलर आता है कैसा, ब्लू ग्रीन। कैसा आता है, ब्लू ग्रीन। नाउ द ओके। तो भैया याद रखिएगा मेटल के ऑक्साइड से होने वाली रिएक्शन एसिड और बेस की जैसी ही होती है। जैसे एसिड बेस से रिएक्शन करता है तो बनता है वाटर और सॉल्ट, वैसे ही अपना किससे रिएक्शन होती है तो बनता है
मेटल के ऑक्साइड से होने पे बनता है, ये वो भी बेसिक प्रॉपर्टी रखता है। रिएक्शन ऑफ द नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस, अगर नॉन मेटल के ऑक्साइड से बेस की रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा सर जी? तो बताइए, मैं तो आपको बता चुका हूँ कि नॉन मेटल कैसी प्रॉपर्टी रखते हैं, एसिडिक। कैसी? एसिडिक। तो एसिड की प्रॉपर्टीज रखते हैं, तो बेस से रिएक्शन कराएंगे तब भी तो क्या हो रही है, एसिड प्लस बेस, तब भी तो एसिड प्लस बेस हो रहा है, तो सब क्या निकलेगा, H2O निकलेगा, साथ में क्या बनेगा, सोल्ट। तो भैया तीनों रिएक्शन एक जैसी ही हैं, एसिड बेस की रिएक्शन बोलो, मेटल के ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड से बोलो, या फिर नॉन मेटल के ऑक्साइड से बेस की रिएक्शन बोलो, तीनों सेम ही रिएक्शन है, तीनों की तीनों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। एग्जाम्पल की बात करते हैं सर, एग्जाम्पल की बात करते हैं, कार्बन का रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड। भैया कार्बन क्या है, कार्बन नॉन मेटल है, क्या है, नॉन मेटल। तो कार्बन नॉन मेटल है, तो इसका ऑक्साइड कैसा होगा बताइए, एसिडिक कैसा होगा, एसिडिक। मैंने आपको कहा कि नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिड की प्रॉपर्टी रखते हैं, तो एसिडिक होगा। इसकी रिएक्शन करा रहे हैं कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड से, किससे, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड क्या होता है, CaOH2। भैया ये होता है हमारा बेस, क्या होता है, बेस। तो बेस की रिएक्शन करा रहे हैं हम नॉन मेटल के ऑक्साइड मतलब CO2 से, तो बनने वाला क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या बनेगा, सोल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, है ना, सोल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। सिंस द सिमिलर रिएक्शन बिटवीन द बेस एंड रिएक्शन, वैसी रिएक्शन होती है, किसी कैसी होती है, एसिड बेस की होती है ना, लिखा हुआ है। तो नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है, वी कंक्लूड दैट द नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। ये लाइन इंपॉर्टेंट है ना, इससे हमें पता लगता है। तो सर वाटर तो बनना ही है, H2O निकल जाएगा, ये और सोल्ट बनेगा, क्या बनेगा, सोल्ट बनेगा। क्या आप इसकी रिएक्शन लिख सकते हैं, क्या आप इसकी रिएक्शन लिख सकते हैं क्या, CO2 की रिएक्शन हो रही है किससे, CO2 की रिएक्शन हो रही है कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड से, कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड से, तो क्या बनेगा, वाटर तो निकलेगा ही सर। इसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया कि वाटर तो निकल ही रहा है, साथ में क्या बनना है, सोल्ट बनना है। तो सोल्ट के बारे में बताइए कि सोल्ट क्या बनेगा, ये आप बता पाएंगे क्या मुझे, बताइए कौन सा सोल्ट बनेगा। अरे यार भूल गए क्या यार, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन H2 से कराने पे क्या बनता है, कैल्शियम का कार्बोनेट ही तो बनता है, याद है ना आप लोगों को, ठीक है, भूलिए मत, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा ना, ये तो पढ़ के आए ऊपर, पता था मुझे, इसीलिए मैंने आपको बताया है ना। देखो, वाई शुड कर्ड एंड सो सबस्टांस नॉट केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल। तो कर्ड, कड़ की बात करो, सोर की बात करो, सोर सबस्टांस मतलब एसिड, एसिड को ब्रास और कॉपर के जो कंटेनर होते हैं उनमें क्यों नहीं रखते, बताइए क्यों, क्योंकि वही रिएक्शन हो जाएगी, क्या एसिड की रिएक्शन किससे, मेटल से, क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी, साथ में सोल्ट बनेंगे जो टॉक्सिक हो सकते हैं आपके लिए, तो हार्मफुल होंगे आपके हेल्थ के लिए, इसीलिए नहीं रखे जाते। क्यों, ये रिएक्शन कर लेता है एसिड, है ना, पढ़ के तो आए, हाइड्रोजन गैस बनती है, सोल्ट बनते हैं, तो इसलिए रखते, इसलिए रखा नहीं जाता। विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एसिड रिएक्ट विद अ मेटल। तो एसिड जो मेटल से रिएक्शन करती है क्या निकलती है, सोल्ट बनता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। इलिस्ट्रेट विद एन एग्जाम्पल। भैया इलिस्ट्रेट का मतलब आया तो डायग्राम भी बनेगा, और आपको लिखना पड़ेगा कि हमने जो टेस्ट ट्यूब है उसमें क्या लिया है, हमने जिंक के ग्रेनुल्स लिए हैं, ऊपर से हमने डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला है, तो निकलने वाली गैस हाइड्रोजन गैस होगी, वो कलेक्ट हो जाती है किसमें, बीकर में जाती है, बीकर में से जो है कौन सा वाटर है, सोप वाटर है, तो क्या बनते हैं बताइए, बेलून्स बनते हैं, और बेलून्स में कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन गैस होती है। सारा एक्सपेरिमेंट आपको डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा, इलस्ट्रेट की बात आई है तो, ठीक है। पॉप साउंड प्रोड्यूस होने से हम कह सकते हैं कि भैया कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन गैस। मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस effervescence. The gas evolved extinguish a burning candle. Write a balanced chemical equation for a reaction if one of the compound form calcium chloride.
देखो मेटल कंपाउंड है, ए रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, और होता क्या है बताइए, द गैस इवोल्व एक्सटिंग्विश बर्निंग कैंडल। तो जो गैस इवोल्व होती है ना, वो जलाने में काम आती है। जलाने में तो भैया ऑक्सीजन काम आती है। कौन सी काम आती है? ऑक्सीजन गैस काम आती है। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द वन कंपाउंड इस कैल्शियम का क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है, क्या बन रहा है? कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है। तो HCl से तो Cl आया है यहाँ पे, और ऑक्सीजन आ रहा है ना, तो मेटल मेटल ए रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो प्रोड्यूस गैस इवोल्व टू गैस बर्निंग कैंडल, है ना। CaCl2, है ना, कैल्शियम। हम्म कैल्शियम मेटल है ना, कैल्शियम। कैल्शियम भी मेटल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करेगी। तो बताइए क्या होगा, क्या होगा बताओ। हम्म अच्छा, एक्सटिंग्विश बर्निंग कैंडल, बुझाने में काम आता है। क्या होता है? बुझाने में काम आता है। अरे CO2 गैस निकलेगी ना, CO2 गैस निकलेगी। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना जरूरी है भैया। क्या? बुझाने में काम आता है, तो होगा क्या? CO2 गैस का इवोल्यूशन हो रहा है। CO2 गैस का इवोल्यूशन कब होता है? जब आप क्या लेते हैं बताइए, मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या लेते हैं? मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन कराएंगे एसिड की, तो निकलने वाली गैस कौन सी होगी? CO2। और यही तो आग बुझाने में काम आती है, फायर एक्सटिंग्विशर, है ना। तो कैल्शियम का कार्बोनेट लीजिए, कैल्शियम का कार्बोनेट लेंगे तब क्या है? मेटल का कार्बोनेट ही तो है मेरे दोस्तों। तो निकलेगी क्या? CO2, और वही काम आती है। और सोल्ट कौन सा बनता है? CaCl2। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भैया। तो ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो ये गलती होती है। और समय आपका 12:15 के आसपास पहुंचने वाला है ना। आज सेशन थोड़ा लेट शुरू कर पाए ना। व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेस हैव इन कॉमन। तो कोशिश है कि पूरा कर लें, है ना भाई। क्वेश्चंस अगर नहीं होंगे ना तो अगले सेशन में करवा देंगे, अगली क्लास में, अगले लेक्चर में कंप्लीट करा दिया जाएगा। व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेस हैव इन कॉमन। तो एसिड और बेस दोनों में क्या कॉमन होता है? वी हैव सीन दैट ऑल एसिड हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, है ना। सारे एसिड में सेम प्रॉपर्टी होती है। व्हाट लीड्स द सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टीज। व्हाट लीड्स टू दिस सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टीज। तो ऐसा क्या होता है इनमें सिमिलर, बताइए। तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है, ऑल एसिड जनरेट हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विद मेटल। सारे के सारे एसिड क्या रिलीज करते हैं, किसका इवोल्यूशन करते हैं बताइए। क्या इवोल्व होती है? हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है जब मेटल से रिएक्शन करते हैं। कॉमन प्रॉपर्टी है, सो हाइड्रोजन गैस सीम टू बी कॉमन। ये कॉमन है ना। हम्म अब देखिए, ऐसा भी नहीं है कि जिन जिन भी कंपाउंड में हाइड्रोजन आता हो ना, वो सारे के सारे एसिड हो, ऐसा नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास एक्टिविटी दी हुई है, देखो लिखा हुआ है, वेदर ऑल कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिडिक। नहीं, ऐसा नहीं होता कि सबके पास क्या है, हाइड्रोजन है तो रिलीज करेंगे इसी। जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिलीज करेगा ना, केवल वही क्या होगा? एसिडिक होगा। मतलब जिन भी कंपाउंड्स को आप वाटर में डिसोल्व करते हो और वो वाटर में अपने हाइड्रोजन आयन को रिलीज कर देते हैं, फ्री कर देते हैं ना, वही क्या होते हैं? एसिड होते हैं, वही एसिड होते हैं। इसके अपोजिट हम बात करें बेस की, तो वो सारे के सारे कंपाउंड जो वाटर में डिसोल्व होने पर OH माइनस आयन रिलीज कर देते हैं, वो क्या होते हैं? बेस होते हैं। लेकिन OH हो फिर रिलीज ना हो रहे हो तो वो बेस नहीं है। ये कुम ये आप यहाँ पर सीखे हैं, तो आपको ये लिखना भी है आंसर्स में ना, ठीक है। तो जो OH आयन रिलीज कर रहे हैं वाटर में, वो होते हैं हमारा बेस। जो H+ आयन रिलीज कर रहे हैं वो होते हैं एसिड। तो इसकी देखो कुछ हम एक्टिविटीज़ यहाँ देखने वाले हैं। देखो क्या क्या लिया है हमने। क्या ग्लूकोज होगा क्या मेरे दोस्तों? ग्लूकोज C6H12O6, ये इसका फॉर्मूला है ग्लूकोज का, C6H12O6 ऐसे लिखा जाता है। देखो ऐसे C6H12O6, ये फॉर्मूला है इसका, है ना। और ये जो नंबर है ना, थोड़ा सा अल्फ़ाबेट के नीचे लिखे जाता है, ठीक है। तो C6H12O6 साथ में लिया, एल्कोहल एथेनॉल C2H5OH, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, आपका ग्लूकोज है ना, आपका ग्लूकोज H+ आयन रिलीज नहीं करता, जबकि इसके पास
12 एटम्स हैं, एक ही मॉलिक्यूल में ग्लूकोज के 12 एटम्स है हाइड्रोजन के, पर एक भी रिलीज नहीं करता, तो ये एसिड नहीं है। एथेनॉल C2H5OH है ना, देखा जाए तो बताओ, इसके पास C2H5 है ना, OH भी है, OH भी है, और साथ में क्या है बताइए, अपना ये भी है ना, OH भी दिखाई दे रहा है और हाइड्रोजन भी है, पर ये भी रिलीज नहीं करता, ये भी कोई एसिडिक नहीं है, ये भी एसिडिक नहीं है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है H+ आयन, सल्फ्यूरिक भी रिलीज करता है H+ आयन, और हम ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर रहे हैं। देखो किस तरीके से बताया गया है। क्या करना है, सिंपली सिंपली हमें एक बीकर लेना है, उस बीकर में क्या करना है बताओ, क्या भरना है, एक एक करके हम इसमें भरेंगे, क्या एक बार ग्लूकोज भरेंगे, एक बार एल्कोहल भरेंगे, एक बार हाइड्रोक्लोरिक एसिड भरेंगे, एक बार सल्फ्यूरिक एसिड भरेंगे। ठीक है, बताइए यहाँ पर देखिए आपको दो ये नेल्स वगैरह आपने यहाँ पे जोड़ी है कोर्क पे, और इनको जोड़ दिया गया है वायर से, लेकिन इनके बीच केवल कौन होने वाला है, फ्लूइड होने वाला है, दोनों के बीच कोई कनेक्शन नहीं है। तो कंडक्टिविटी केवल तब होगी जब यहाँ पर भरे हुए फ्लूइड में आयन रिलीज हो, और वही आयन कंडक्टिव वायर की तरह बिहेव करेंगे और करंट का फ्लो करवाएंगे। किसका फ्लो करवाएंगे, करंट का। तो अगर करंट का फ्लो कर गया ना, तो मतलब पता होगा, पता लग जाएगा, बल्ब जल जाएगा, करंट का फ्लो हो जाएगा, कंप्लीट सर्किट बन जाएगा, तो बल्ब जल जाएगा, मतलब कि करंट को फ्लो करवाया है, वो करंट में फ्लो वही करवाएगा, बल्ब उसी से जलेगा जिसमें आयन्स रिलीज होंगे, और जिसमें आयन रिलीज हुए मतलब वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेंगे, है ना। तो देखो हमने क्या किया, ग्लूकोज को भरना है एक बार एल्कोहल को भरना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को भरना है, सल्फ्यूरिक एसिड को भरना है। देखो बोला है दो नेल्स लेनी है, उनको कोर पर सेट किया गया है, उनको कोर पर सेट किया गया है। प्लेस द कोर्क इन 100 ml बीकर, 100 ml का बीकर लिया, आप इसमें चेंज कर सकते हैं, आप 500 ml कर सकते हैं, है ना। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं डाटा, है ना, पर 100 ml या 500 ml या 1000 ml भी आता है ना। हम लोग जब एक्सपेरिमेंट करते थे 1000 ml के में करते थे। ठीक है, वो 1 लीटर का हो जाता है ना, है ना। तो आइए आगे क्या बोल रहा है भैया, कनेक्ट करना है बताओ नेल को किससे, टर्मिनल ऑफ द 6 वोल्ट बैटरी। वोल्ट भी ऐसा नहीं है कि आप ये रट के जाएंगे, है ना। अगर ये भी इलुस्ट्रेट करने को आ गया ना, तो आपको ये डायग्राम भी याद करना है ना, डायग्राम इजी है और कुछ भी नहीं है। ये सब सर्किट तो आप कहाँ पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ के आते हैं ना आप लोग, है ना। तो कुछ नया नहीं है यहाँ पे, है ना, चौकी का मत। बैटरी को पता है इस तरह से दिखाता है ना, ग्रुप ऑफ सेल नाउन इज बैटरी, है ना। तो इस तरह से सेटअप तैयार कर दिया गया, करंट फ्लो किया गया, यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ पर कनेक्शन कौन बनाएगा, जब भी कोई आयन रिलीज करेगा तभी बैटरी में बैटरी का करंट यहाँ पे कंप्लीट करंट फ्लो करवा पाएगा और बल्ब जल जाएगा, है ना। तो आगे लिखा गया है क्या, आगे आगे पढ़िए आप लोग, इसमें दिया है। तो करंट इसको जो है जो कनेक्ट कर दिया गया है 6 वोल्ट की बैटरी से, बल्ब और स्विच लगा दिए गए हैं। नाउ पोर सम डाइल्यूट HCl इन बीकर एंड स्विच ऑन द करंट। ठीक है, तो पहले हमने HCl को इसमें डाला, करंट फ्लो करवाया, स्विच को ऑन किया तो करंट फ्लो कर गया, बल्ब जल गया। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्राई किया तब भी होगा, फिर ग्लूकोज के साथ ट्राई ट्राई कीजिए, फिर एल्कोहल के साथ ट्राई कीजिए। रिपीट द एक्सपेरिमेंट सेपरेटली विद द ग्लूकोज एंड एल्कोहल सॉल्यूशन, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोविंग इन द केस ऑफ एसिड। तो एसिड के केस में तो क्या होगा बताइए, ये बल्ब जलेगा। यू विल ऑब्जर्व दैट द ग्लूकोज एंड एल्कोहल सॉल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ग्लूकोज और एल्कोहल का सॉल्यूशन क्या होता है, करंट फ्लो नहीं करवाता, डू नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। क्यों, क्योंकि क्या रिलीज नहीं करता, H+ या OH आयन रिलीज नहीं करता, और नहीं करेगा तो वहाँ पे कंप्लीट सर्किट नहीं बन पाएगा, करंट वहीं फ्लो करती है जहाँ पे क्या हो, क्लोज एंड कंप्लीट सर्किट होता है मेरे दोस्तों। द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड थ्रू द एसिडिक सॉल्यूशन बाय आयन्स। तो करंट किसमें फ्लो हुई, HCl भरने पे और H2SO4 भरने पे। तो उनको भरने पर क्या होता है, उनमें डिजोल्व हो गए ना, वो डिजोल्व होकर क्या रिलीज कर देते हैं, H+ आयन्स। तो एसिड वो होता है जो H+ आयन डिजोल्व करने पे H+ आयन रिलीज करे, और बेस कौन होंगे जो डिजोल्व करने पर OH- आयन रिलीज करे। अगर यहाँ पर आप बेस भी भरेंगे ना, तो बेस तो ये OH आयन रिलीज करेंगे तब भी करंट फ्लो करेगा, है ना। एसिड कंटेन H+ आयन cation and anion Cl- in HCl, NO3 इन HNO3। तो देखो एसिड में एक पार्ट होता है केटाइन, एक होता है एनायन, मतलब पॉजिटिव भाग तो केटाइन है और नेगेटिव पार्ट जो है ना वो एनायन है ना। तो HCl में H+ तो केटाइन है, जबकि एनायन क्या है, Cl-। HNO3 में H+ तो केटाइन है और NO3- एनायन है।
H2SO4 में SO4-2 यहाँ पे क्या है, एनायन है ना, नेगेटिव पार्ट एनायन है, ठीक है, इस तरह समझ आ जाएगा। एसिडिक एसिड CH3COOH, यहाँ पर CH3COO तो क्या है, एनायन है, जबकि केटायन तो सेम ही H+ आयन होना है। सिंस द केटायन प्रेजेंट एसिड इज H+, सजेस्ट द एसिड प्रोड्यूस H+ आयन। इसी से हमें पता लगता है कि केटायन मतलब क्या, H+ आयन बनते हैं एसिड्स में। विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टी, तो एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हमारे H+ आयन, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट लाइन, हाइड्रोजन आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक प्रॉपर्टी, है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन होने वाली है भैया ये, है ना, ट्रू स्टेटमेंट है। अब देखो सेम रिएक्टिविटी आप बेस के साथ भी कर सकते हैं, दिया हुआ है उसने कि क्या कीजिए, रिपीट द सेम एक्टिविटी विद एल्केलाइन, मतलब बेस। एल्केलाइन क्या होते हैं, ये बेस ही हैं, डिजोल्व बेस क्या कहलाते हैं बताइए, एल्केलाइन। तो एल्केलाइन का मतलब बेस ही है। तो आप ट्राई कीजिए सोडियम के हाइड्रोक्साइड के साथ, कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड के साथ, तो बताओ, ये तो बेस है, OH आयन रिलीज करेंगे, बल्ब जलेगा। बल्ब क्या होगा, जलेगा। वाट विल हैपन, अगली प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। वाट हैपन्स टू एन एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन। एसिड बेस को जब वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, take about 1 gram of NaCl in a clean dry test tube, set up the apparatus, add some concentrated sulfuric acid to the test tube. What do you observe? Is there gas coming out of the delivery tube? Test the gas evolved successively with dry and wet blue litmus paper, है ना। In which case the litmus paper change color on the basis of the activity. What do I infer about the acidic nature of the dry HCl और HCl solution? हाँ, तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, आपने सोडियम क्लोराइड लिया है, बताइए किसमें, टेस्ट ट्यूब में। क्या लिया है, सोडियम का क्लोराइड। ऊपर से आप क्या डाल रहे हैं बताइए, ऊपर से आपने डाला है क्या, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या डाला है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पर तो आपने क्या भरा था, सोडियम का क्लोराइड, ऊपर से आप डाल रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड। अभी कौन सा है, कंसनट्रेटेड। कैसा है, कंसनट्रेटेड, मतलब आपने क्या नहीं किया, वाटर में डिजोल्व नहीं किया है, वाटर में डिजोल्व नहीं किया है ना। हम्म 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 हम्म। अब देखो यहाँ पे जो वाटर है ना, वो कहाँ पे है, वाटर कहाँ पे होगा, मॉइस्ट लिटमस पेपर। यहाँ पे लिटमस पेपर जो लिया गया है वो कैसा है, मॉइस्चर वाला, वो वाटर में भीगा हुआ है, पानी से भीगा हुआ है। तो पता है क्या होगा, गैस का इवोल्यूशन तो होगा, गैस का इवोल्यूशन तो होगा, है ना। तो पता है क्या होगा, यहाँ पे गैस इवोल्व होगी, क्या होगी, गैस इवोल्व होगी। तो होगा क्या, वो जाएगी कहाँ पे, ऊपर, वो जाएगी ऊपर। और ऊपर जाने के बाद पता है क्या होगा, ऊपर जाने के बाद क्या होगा, यहाँ पर कलर में क्या आएगा, चेंज, कलर में चेंज आएगा, कलर में चेंज आएगा, ठीक है, क्योंकि क्या है, मॉइस्चर है, क्या है, मॉइस्चर है, क्या है, मॉइस्चर है। तो कलर में क्या चेंज आया बताइए, कलर में क्या चेंज आया वो हम देखते हैं, एक्टिविटी में क्या दिया हुआ है। एक्टिविटी आपको समझ में आई है, क्या किया है हमने, टेस्ट ट्यूब में NaCl लिया है, सोडियम क्लोराइड लिया है, और यहाँ पे हमने कंसनट्रेटेड H2SO4 को डाला है, टंग से पकड़ा है भैया, क्योंकि रिएक्शन कैसा होगा, एक्सोथर्मिक होगा ना, तो हीट रिलीज होगी तो गर्म हो जाएगी टेस्ट ट्यूब। कोक लगा दिया है, ऐसे होगा क्या बताइए, निकलने वाली गैस उस पाइप से होकर जाएगी, वहाँ पर हमने मॉइस्चर वाला लिटमस लिया है, मतलब वहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा ना वो, ठीक है। तो कलर में चेंज के अकॉर्डिंग हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, देखते हैं। हाँ, if the climate is very humid, you will have to pass the gas produced through a guard tube containing the calcium chloride to to dry the gas. देखो होगा क्या, ये भी याद रखें कि अगर टेम्परेचर में नमी है, ह्यूमिडिटी है, तो आपको जो गैस यहाँ से इवोल्व होगी ना, उसको पास कराना पड़ेगा किससे, गार्ड ट्यूब से, ड्राइंग ट्यूब से, है ना। जिसमें क्या होगा, कैल्शियम का क्लोराइड होगा, जो क्या करेगा बताइए, आपकी जो गैस है ना उसको कैसा बनाएगा, ड्राई, क्या बनाएगा, ड्राई। कैल्शियम क्लोराइड उसमें से क्या ले लेगा बताइए,
क्या ले लेता है उसमें से? क्या ले लेगा बताओ? मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा। द एक्सपेरिमेंट सजेस्ट द हाइड्रोजन आयन इन HCl आर प्रोड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। द सेपरेशन ऑफ H प्लस आयन फ्रॉम HCl मोलिक्यूल्स कैन नॉट ऑकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। क्या होता है? वाटर की एब्सेंस में ये नहीं निकल पाते। हम्म हाँ, तो देखिए भैया होगा क्या, निकलने वाली जो गैस होगी ना, निकलने वाली जो गैस होगी वो यहाँ पे देखिए लिटमस पेपर कैसा होता है, ब्लू को बदलता है रेड में, कौन? एसिड। तो निकलने वाली गैस कौन सी होगी? हाइड्रोजन गैस, है ना। तो हाइड्रोजन गैस जब यहाँ पे निकलेगी तो ऊपर हमारे पास मॉइस्चर वाला कौन है? मॉइस्चर वाला हमारे पास है क्या? लिटमस। तो ब्लू को बदलता है रेड में। तो देखिए आप, हल्का सा यहाँ पे जो टिप है ना वो कैसा दिखाया गया है? अपना रेड, है ना। तो रेड हो गया ना यहाँ कलर, ब्लू था, ऐसा था ना, उसने कहा है ब्लू कौन सा लेना है? लिटमस लेना है ना, ब्लू दिखाया है ना उसने, ब्लू लिटमस, है ना। तो देखिए ब्लू लिटमस का उसने कहा है कि ब्लू कलर का लिटमस लेना है, तो कलर में चेंज आ गया, बताइए कैसा? रेड हो गया, मतलब हाइड्रोजन गैस निकली, है ना। और वाटर किसके पास था बताइए? वाटर किसके पास था? हमारे लिटमस पेपर के पास था, मॉइस्चर वाला था ना। तो इससे हमें पता लगा क्या कि इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट क्या है बताइए? वहाँ पर मॉइस्चर का होना। तो जब वाटर प्रेजेंस होता है ना, तभी H प्लस आयन डिजोल्व हो पाते हैं, ठीक है। तभी H प्लस आयन डिजोल्व हो पाते हैं और रिमूव हो पाते हैं। तो H प्लस आयन रिलीज कब होंगे? केवल एसिड से, जब कैसा मीडियम होगा? वाटर वाला। कैसा वाला? वाटर वाला। देखो लिखा हुआ है। ये एक्सपेरिमेंट क्या सजेस्ट करता है बताइए? अगर क्वेश्चन आता है कि एसिड और बेस केवल वाटर मतलब एक्वस मीडियम में, है ना, केवल एक्वस मीडियम में अपने आयन रिलीज करते हैं या केवल एक्वस मीडियम में इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी शो करते हैं, इसको डेमोन्स्ट्रेट कीजिए, इसको इलिस्ट्रेट कीजिए। तो आपको ये वाला एक्सपेरिमेंट लिख के आना है उसमें, क्या कि केवल वाटरी मीडियम में या एक्वस मीडियम में ही क्या रिलीज हो पाते हैं? H प्लस आयन या OH आयन। बेस तो वहाँ पर OH आयन रिलीज करता है, एसिड वहाँ पर H प्लस आयन रिलीज करता है। तो केवल ये किस एक्वस मीडियम में किसी कंडक्टिविटी शो करते हैं, बताइए किसकी? अपने इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी शो करेंगे कब? देखो यहाँ पे निकली क्या है? हाइड्रोक्लोरिक HCl। HCl गैस बनती है, क्या बनती है? HCl गैस बनती है सीधे, हाइड्रोजन गैस तो नहीं बनती, HCl गैस बनती है। और बताइए जब जाएगी ना ये, तो यहाँ पे कौन डिजोल्व हो जाएगा इसमें? उस HCl से कौन सी गैस यहाँ पे? हाइड्रोजन गैस यहाँ पे अलग हो जाएगी। किससे रिएक्शन कर लेगा? इस ब्लू लिटमस से, ब्लू लिटमस से रिएक्शन कर लेगा HCl का हाइड्रोजन, तो कलर में चेंज आ जाएगा, ठीक है। डिसॉल्व हो जाएगा ना वो, इसमें जो मॉइस्चर है उसमें, इस तरीके से। तो देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, दिया हुआ है क्या? HCl गैस बनती है। कौन सी गैस बनती है? HCl गैस। कब बनती है बताइए? जब हम सीधे NaCl सोडियम क्लोराइड लेते हैं, ऊपर से कंसनट्रेटेड क्या डालते हैं बताओ? सल्फ्यूरिक एसिड को डालते हैं, तो यहाँ पर HCl गैस का फॉर्मेशन होता है, वो जाती है, बताइए वो अगर जाएगी। और यहाँ पर क्या है, क्या लिखे बैठे हुए हैं हम? ब्लू कलर का लिटमस पेपर, लेकिन मॉइस्चर वाला। तब तो क्या हो जाएगा वहाँ पे? HCl गैस से H आयन जो है ना, वो यहाँ पे डिजोल्व हो जाएंगे। तो कैसा होगा कलर? ब्लू से रेड, जो कि एसिड करता है ना, वैसा हो जाएगा। तो हमें यहाँ पता लगा कि भैया मॉइस्चर होने पर ही क्या हो पाता है? केवल H प्लस आयन रिलीज हो पाते हैं। तो HCl रिलीज हुआ था, H प्लस रिलीज नहीं हुए थे। HCl गैस बनी, लेकिन वहाँ पर वाटर मीडियम मिलने पर जो लिटमस में मॉइस्चर थी उसमें H प्लस आयन बना। तो लिखा हुआ है हाइड्रोजन आयन इन HCl आर प्रोड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। केवल वाटर के प्रेजेंस में क्या बन पाते हैं बताइए? H प्लस आयन फ्रॉम HCl। और बताइए अगर वाटर एब्सेंस है ना, तो ये नहीं बनेंगे। द सेपरेशन ऑफ H प्लस आयन फ्रॉम HCl कैन नॉट ऑकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। तो वाटर के एब्सेंस में देखा आपने, कहाँ बना? क्या नहीं बना था बताइए? कंसनट्रेटेड एसिड था ना, तो वाटर तो था नहीं, तो क्या नहीं बन पाया? H प्लस आयन नहीं बना। क्या बना? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक गैस बनी थी, है ना, HCl गैस बनी थी। देखा ऊपर देखा था,
कौन सी गैस बनी थी? HCl गैस बनी थी, हाइड्रोजन आयन नहीं बने थे। देखो लिखा हुआ है HCl, मिला आपको? HCl बनती है ये तो बनने चाहिए थे आयन, क्योंकि वाटर तो था ही नहीं वहाँ पे। कहाँ है? यहाँ पे सोडियम क्लोराइड था और वहाँ पे कंसनट्रेटेड फॉर्म थी, मतलब वाटर यहाँ पे डिजोल्व नहीं किया गया है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था भाई, है ना। हाँ, हाइड्रोजन आयन के नॉट एग्जिस्ट अलोन। तो हाइड्रोजन आयन जो बनते हैं ना डिजोल्व करने पर, वो अकेले नहीं पाए जाते, बट दे एग्जिस्ट आफ्टर द कंबाइनिंग विद वाटर मोलिक्यूल्स। तो H+ आयन जब रिलीज होता है ना, तो ये सिंगल बैठा हुआ नहीं रहता, ये दूसरे वाटर के मोलिक्यूल से रिएक्शन कर लेता है। तो हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा H2O से, तो क्या बनाएगा? H3O। H3O इस फॉर्म में पाया जाता है। द हाइड्रोजन आयन मस्ट ऑलवेज बी शाउन एज द H+ और हाइड्रोनियम आयन। तो इसको या तो H+ के साथ H+ की फॉर्म में दिखाते हैं, या फिर H3O+ की फॉर्म में दिखाया जाता है, याद रखिएगा, है ना। इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मूला क्या है? H3O+। कैसे बनता है? H2O+H, है ना, तो H3O+, है ना। अब देखिए, वी हैव सीन द एसिड गिव H3O+, या तो H3O+ बोलो या फिर H+ बोलो, यही देता है ना एसिड। तो याद रखिएगा MCQ में H+ के साथ 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 अगर H3O+ भी लिखा है तो भी सही है, या हाइड्रोनियम आयन लिखा है ना वो भी सही है, या हाइड्रोजन आयन लिखा है वो भी सही है। क्या देता है? H3O+ बोलो, हाइड्रोनियम आयन बोलो, या H+ आयन बोलो, या ऐसा लिखा हो, सारा सही है। तो एसिड क्या देते हैं? H+, सही है। H3O+ देते हैं, सही है। या मैं बोल दूँ हाइड्रोनियम आयन, तब भी सही है। क्या होता है? H3O+। वी हैव सीन द, तो देखो H+ आयन देता है एसिड, तो सब कुछ सबको सही लगेगा, लेकिन H3O+ देता है क्या? ये बहुत कम होंगे जिन्होंने पढ़ा होगा, वो लोग जिन्होंने पढ़ रखा है ना वो इसको सही कर देंगे ना, लेकिन MCQ में दिमाग लगाना होता है ना। ऑप्शन सारे सही देखने पड़ते हैं ढंग से। We have seen that the acid give H3O+, H+ ion in water. It is what happen when a base is dissolved in water. जब बेस को डिजोल्व करते हैं पानी में, तो सिंपल है यार, देख लो ना, OH आयन रिलीज होता है। क्या होता है? OH आयन रिलीज होता है, ठीक है, कोई नई बात नहीं है भैया। KOH को डिजोल्व करेंगे तो बताइए, K+ और OH-, MgOH2 को मैग्नीशियम+OH-, है ना, दो। तो हाइड्रोक्साइड आयन बनते हैं भैया, क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड बोलो या OH- बोलो, बात एक ही है ना। तो सोल्यूबल होते हैं भैया, सोल्यूबल हो जाए अगर बेस। देखो एल्काइन की डेफिनेशन क्या है? बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर कोल्ड एल्कलाइज, क्या कहलाते हैं? एल्कलाइज कहलाते हैं। ऑल बेसिस डू नॉट डिजोल्व इन वाटर, एंड एल्कलाई इज अ बेस दैट डिजोल्व इन वाटर। दे आर सोपी टू टच, बिटर, कोरोसिव, नेवर टेस्ट टच देम, दे मे बी कॉज हार्म। तो बताइए, बेस भी हार्मफुल हो सकता है, बेस भी हार्मफुल होता है, बिटर होता है, कोरोसिव होता है, सोपी होता है टच में, और एल्कलाइन तो वो कहलाता है जो वाटर में डिसोल्व हो जाए बेस, ठीक है। तो गला दर्द करने का लगा है भैया यार अब तो, और 12:30 हो चुके हैं। देखो थोड़ा सा एंड करते हैं इसका, आगे आई होप क्या आने वाला है। हाउ स्ट्रॉन्ग एसिड बेस है, ठीक है। यहाँ से क्या है कि उसकी pH वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, है ना। इम्पोर्टेंस आने वाला है pH का। यार 3-4 क्लासेस तो ऑफलाइन हो जाती है, उसके बाद ये, तो ये आप ही लोगों के फ़ायदे के लिए हैं, तो प्लीज़ आप लोग पढ़ें। फिर सोल्ट से भैया, और सोल्ट से एंड कर देंगे। तो कल कोशिश करेंगे सेशन क्लास जल्दी शुरू हो, तो कल हम एसिड बेस कर पाएंगे, ठीक है। और अब कैपेसिटी नहीं रही भाई बोलने की, है ना। सो गुड नाइट, और क्लास वगैरह आप देखते रहें। गुड नाइट।